तो आज बात करेंगे कि अच्छी मेमोरी कैसे बनाएँ? अच्छी यादों का निर्माण कैसे करें? हम ध्यान में तो कोशिश करते हैं ना कि विचारों के पार चले जाएँ। मतलब अंतिम लक्ष्य सभी विधियों का यही है कि कैसे हम एकदम शांत हो जाएँ, कि मन में कुछ नहीं चल रहा है या तो सद्विचार चल रहा है। और दूसरी बात ये हो सकती है कि चलो निर्विचार तो होना मुश्किल है, तो अच्छा विचार चले, सद्विचार चले। तो ये विचार आते कहाँ से हैं? कई दोस्तों ने ऐसे कमेंट्स भेजते रहते हैं बीच-बीच में कि बहुत नेगेटिव थॉट्स आते हैं, बहुत बुरे-बुरे विचार आते हैं मन में क्या करें? तो क्या ऐसा हो सकता है कि हम अच्छी मेमोरी बनाएँ? ये जो पीछे की यादें हमें आती हैं, ये आएँ और ऐसी आएँ कि हमारा मन ज़रा खुश हो जाए, तो तब विचार इतनी प्रॉब्लम खड़ी नहीं करेगा। मतलब विचार आ रहा है और वो अच्छा विचार है, तो वो कैसे होगा? तो उसकी उसकी कुछ-कुछ मैं सिंपल टेक्निक्स बताता हूँ। एक तो समय पे काम कर दीजिए फुर्ती से। कोई भी काम है, मान लीजिए कि कपड़े नहीं धोए आपने 3 दिन से आपने भिगाए हुए हैं बाल्टी में और आलस बहुत आ रहा है। चलो कल धो देंगे, बाद में धो देंगे, अब 3 दिन हो गए, अब अभी भी आपका मन नहीं कर रहा है। आपको अचानक ये आइडिया आया कि अगर मैं फुर्ती से कपड़े धो दूँ, तो ये अच्छी मेमोरी बनेगी और आपने कोई अच्छा इंस्ट्रूमेंटल म्यूज़िक लगा दिया, कोई वायलिन वगैरह लगा दिया, बांसुरी लगा दी जो आपको पसंद है और उसके रिदम पे आप ये कपड़े धोने लगे और कपड़े भी धुल गए और ये संगीत के कारण भी आपका मन बहुत खुश रहा और अब मन ही मन में ये जो एक्टिविटी है कि भई आज मैंने हिम्मत से काम लिया, मैंने आलस्य को एक तरफ फेंक दिया और देखो मैंने ये कपड़े धो दिए। 3 दिन तक ये बोझ बने हुए थे और मैंने कपड़े धो दिए। ऐसी सिंपल-सिंपल चीज़ों से हम अच्छी मेमोरी बना सकते हैं। आप सोते समय अच्छी चीज़ें याद कीजिए, बुरी वाली नहीं। आज के दिन मैंने अच्छा क्या किया? भई आज के दिन मैंने कपड़े धोए। वो 3 दिन से तो ऐसे ही पड़े हुए थे। आज मैंने कपड़े धोए और वो जो कपड़े धोने का एक्शन है कि आप संगीत भी सुन रहे हैं और कपड़े भी धो रहे हैं, उसको याद कीजिए और उससे आपको अच्छा लगेगा। और आज मैंने क्या किया? आज मैंने एक और अच्छा काम किया। ये सड़क पे एक कुत्ते का बच्चा था, छोटा बच्चा और उसकी टाँग पे चोट लगी थी, क्या पता कुछ एक्सीडेंट हुआ था, क्या हुआ था? कोई उसकी तरफ देख नहीं रहा था, वो रो रहा था और आपने क्या किया कि उस बच्चे को अ, आप ले गए दुकान पे अ, उसको थोड़ा खिलाया-पिलाया कुछ अ, द दुकानदार से थोड़ा-सा दूध लिया, उसमें एक बन डाला, उसको खिलाया, फिर आप थोड़ा-सा आगे कोई डिस्पेंसरी थी किसी की, उसको बोला भई इस पे थोड़ा-सा पट्टी कर दो, थोड़ा दवाई लगा दो इसकी टाँग पे और उसके बाद उस बच्चे को आप ले गए, आगे ले गए और आपको पता चला कि एक महिला है, जो ऐसे बच्चों की देखभाल करती है। किसी ने आपको पूछा ये आपका है कि नहीं? मेरा तो नहीं है, मुझे सड़क पे मिला, लेकिन अब मैं सोच रही हूँ कि मैं इसका क्या करूँ? किसी ने आपको बताया कि भई एक है महिला वो ऐसे जानवरों की देखभाल करती है और उसके और भी दोस्त हैं, एक नेटवर्क है ऐसे वाले और आप वहाँ गए, उसको वहाँ छोड़ आए। अब सोते समय आपको ये याद आया, आज मैंने एक और अच्छा काम किया, जो कुत्ते का बच्चा था, मैंने उसकी मदद की। आपके दिल को अच्छा लग रहा है। ये 2 मेमोरीज़ हो गई मान लीजिए 1 दिन की। ऐसे-ऐसे आप रोज़ सुबह उठ कर के और
पहली बात आपके मन में ये आई कि आज देखते हैं, मैं कितनी अच्छी मेमोरीज़ क्रिएट करती हूँ। अच्छा, एक और मेमोरी हो सकती है जल्दी उठने की। कई लोग कहते हैं कि उठा ही नहीं जाता, बहुत आलस आता है। एक भाई साहब कह रहे थे कि मैं 13 घंटे सोता हूँ, तभी भी उठने का मन नहीं करता। हो सकता है कुछ प्रॉब्लम हो, बीच-बीच में नींद खराब हो जाती हो। तो अब आपने साहब पता किया कि क्या करना पड़ेगा? कहीं से आपको सजेशन मिला कि भई सोते समय योग निद्रा करना है और रात का खाना जल्दी खा लेना है और अ, सोते समय एक मंत्र की तरह बोलना है। क्या? कि आज मुझे बहुत अच्छी नींद आएगी, आज मुझे सपना होगा तो पता चल जाएगा, तो लूसिड ड्रीम भी हो सकता है, ऐसा कोई कोई अच्छी चीज़। और कल आपने ऐसा किया। कल आपने क्या किया कि सोते समय आपने योग निद्रा किया और उसके बाद आप सोए और सुबह अलार्म लगाया था आपने और आप उठ भी गए। ये 2 नई चीज़ें हुई। आप 8 ही घंटे बाद उठ गए। 8 घंटे बाद का लगाया था, वैसे तो 7 बहुत होते हैं पर 11 से पहले आप मतलब 11 या 13 जितने भी सोते होंगे, उससे 8 पे आना तो बहुत बड़ी बात है। और आप उठ गए कि कितनी भी नींद आ रही है, आज मुझे उठना है क्योंकि मुझे तो अच्छी मेमोरी भी बनानी है आज। अब सोते समय आपको ये बात याद आई, आज सुबह-सुबह तो मैं बहुत जल्दी उठा। अ, अलार्म बजा, वो तो रोज़ ही बजता था, लेकिन आज मैं उठ ही गया और मैंने सोते समय भी योग निद्रा किया था। तो ये अच्छा कर्म हुआ, आपने अपने ही लिए किया, लेकिन आपका जो मन है उससे थोड़ा-सा अच्छा हो गया। आज मैं क्या-क्या करूँगा? अच्छा आज आपको याद आया कि यार एक दोस्त से काफ़ी समय से कुछ मनमुटाव की छोटी-सी बात पे मनमुटाव हो गया था। वो उस दोस्त ने ऐसा सोचा कि आपने कुछ धोखा दिया उसको, मान लीजिए। अब आप एक अच्छी-सी चिट्ठी उसको आपने लिख दी कि यार भाई माफ़ करना, ऐसा-ऐसा था और तू गलत मत सोच मुझे और मैं यार तेरे से बात करना चाहता हूँ, करूँ बात किसी समय करें? अब ये आपने किया और उसके कुछ टाइम बाद उसका रिस्पॉन्स आया कि ठीक है यार वो तो बहुत पुरानी बात हो गई, मेरा भी मन कर रहा था तेरे से बात करने का और साहब और बात हो गई। अब सोते समय आपको याद आ रहा है कि ये तो बहुत ही कमाल का काम हो गया आज। एक जो दोस्त मेरा रूठा हुआ था इतने टाइम से और आज वो गलतफ़हमी दूर हो गई। इस तरीके से आप रोज़ छोटे-छोटे अच्छे कर्म कर सकते हो, उससे अच्छी मेमोरी बनेगी, गुड मेमोरी और जो अच्छी मेमोरी है, उसको आने दो मन में क्योंकि पहले कहते हैं ना सद्विचार, निर्विचार से पहले सद्विचार आएगा क्योंकि अगर गड़बड़ विचार बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, तो वो रिप्लेस होंगे क्योंकि मन अभी चुप तो होगा नहीं, तो मन को कोई अच्छी चीज़ देनी पड़ेगी सोचने के लिए। तो अगर आप ये करें और एक राइट ब्रेन की थोड़ा-सा राइट ब्रेन की सेवा करें, उसको दोबारा से ज़िंदा करें। राइट ब्रेन का मतलब क्या है? क्रिएटिव जो ब्रेन है, वो किससे ज़िंदा होगा? संगीत से कला से, कोई भी क्राफ्ट है छोटा-मोटा उससे, क्रिएटिविटी से, कोई भी नई चीज़ जब हम बनाते हैं, चाहे वो भोजन ही हो, कोई नए प्रकार का, क्रिएटिव जब आप होते हैं, आपने थोड़ा-सा कोई नया डांस सीख लिया किसी गाने पे, ये क्रिएटिविटी है। तो क्रिएटिविटी से वो नया होगा और मेडिटेशन से वो नया होगा और तो ये चीज़, एक तो क्रिएटिविटी बढ़ाइए ज़िंदगी में, थोड़ा-सा संगीत इत्यादि, कला इत्यादि में थोड़ा ध्यान दीजिए और ये अच्छे कर्म आप जितने वो मन ही मन में भी अच्छे कर्म हो सकते हैं। कैसे? कोई है इंसान जिससे कि आपके मन में बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है उसको देखते ही, क्योंकि उसने कुछ किया होगा पीछे। अब आज तो आप अच्छे कर्म करने की सोच रहे हैं
आज फिर वो ख़्याल आया, वो आदमी नहीं आया, उसका विचार आया आपके मन में। अब फिर हमेशा की तरह कुछ आने वाला था, तो एक तो अंदर गुस्सा आता है, फिर वो डायलॉग आते हैं, पीछे जो हुआ होगा उसने ऐसा बोला, मैंने ऐसा बोला, तो उसकी आवाज़ में भी बोलते हैं, हम अपनी आवाज़ में भी बोलते हैं, वहीं पहुँच जाते हैं। वो जो दृश्य है, गड़बड़ दृश्य, जितना हुआ उतना हुआ, हम उसको बढ़ाते रहते हैं, गड़बड़ को। लेकिन आज आप सजग हैं, मुझे अच्छी मेमोरी बनानी है, गड़बड़ वाली नहीं बनानी। तो जैसे ही वो आया, उसके लिए कंपैशन, उसके प्रकाश के शरीर को, दिव्य शरीर को अ उसकी कल्पना कीजिए, उसको गले लगाइए और थोड़ी देर के लिए वो ख़त्म हो गया। उसके प्रति जो द्वेष भाव था, फिर आएगा, जितनी बार आएगा उसके दिव्य शरीर को गले लगाना है। तो इस एक्सरसाइज़ से क्या होगा, धीरे, धीरे, धीरे गड़बड़ वाले नहीं बनेंगे कम से कम विचार, और अच्छे वाले आप बना ही रहे हो। छोटी, छोटी, छोटी एक्शन्स से आप अच्छे वाले विचार अपने ही घर को ठीक थोड़ा रख के, कि थोड़ा-सा ये बर्तन कोई-कोई बर्तन हैं जो आपने ढंग से कई दिनों से साफ़ नहीं किए थे। जैसे आप चाय बनाते थे जिस पैन पे, उसको ज़रा ज़्यादा अच्छी तरीके से साफ़ नहीं करते थे, उसके अंदर निशान पड़े हुए हैं और आप अकेले रहते हैं, कोई देखने वाला भी नहीं। आज आपने बोला नहीं भाई, आज मैं इसको चमका दूँगा। अब गैस साफ़ नहीं करते थे, और गैस बहुत ज़्यादा गंदी है, कि चलो कल साफ़ कर देंगे, शाम को कर देंगे। 3-4 दिन से नहीं की, उसमें बहुत वो पड़े हुए हैं, और चाय उबल के नीचे गिरी थी, दूध उबल के कुछ भी दाल उबल के गिरी थी, वो वैसी है। आज आपने सोचा अच्छा कर्म, इसको मैं एकदम से साफ़ कर दूँगा या कर दूँगी, और आपने उसको चमका दिया। चमकाने के बाद आपको बहुत अच्छा लगा। वही है। अब सोते समय आपको याद आई, आज मैंने एक और अच्छा कर्म किया, मैंने गैस एकदम चमका दी। ऐसे करके अगर आप करेंगे तो ये जो एंग्ज़ायटी है, डिप्रेशन है, मेरे ख़्याल से इसी से भी ठीक हो जाएँगी। थोड़ा-थोड़ा मेडिटेशन भी कीजिए, थोड़ा विग्रस एक्सरसाइज़ कीजिए, ब्रह्मचर्य का पालन कीजिए और अच्छा खाना खाइए, ये बेकरी वाला मत खाओ, और दूध अगर आप लेते हो, कोई-कोई लोग तो वीगन होते हैं, अगर आप दूध लेते हो तो भई अच्छी जगह से, जानवर के साथ अच्छा ट्रीटमेंट किया जाए। मुश्किल से मिलेगा, लेकिन कोशिश कीजिए अच्छी जगह कोई हो, तो तब तो ले सकते हैं, नहीं तो उसके विकल्प हैं, और प्रकार का दूध है, बादाम का दूध आजकल, सोयाबीन का। तो ये अच्छा कर्म और ये ग्रैटिट्यूड का अभ्यास, थोड़ा-सा मेडिटेशन, ये कंपैशन मेडिटेशन, और रोज़ सोते समय तब याद करें मैंने अच्छा क्या किया आज। बीच-बीच में भी कर सकते हैं, तो सोते समय याद करने से क्या होगा, अगले दिन फिर आपको ये याद ज़्यादा रहेगी, आज मुझे फिर अच्छे कर्म करने हैं। मनसा, वाचा, कर्मणा, तीनों स्तर पे अच्छा। मन ही मन ही मन में अच्छा। वाचा, वाणी से कहीं गड़बड़ बोलने का मन था, किसी को डाँटने का मन था ऑफ़िस में, आप रुक गए, नहीं यार डाँटना नहीं है इसको। और कर्मणा, जो कर्म आप कर ही रहे हैं, कोई भी अच्छा कर्म क्या हो सकता है? तो ये आप करेंगे, तो ये ध्यान के लिए भी अच्छा है, और आपको कोई मानसिक परेशानी हो तब तो अच्छा है ही है, परेशानी नहीं है, तो ये ध्यान के लिए अच्छा है और आपकी ज़िंदगी के लिए